नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल ई-मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप राशन कार्ड का ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हो और फॉर्म भरते समय आपको किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको दस्तावेज किसके लगाने हैं, क्या दस्तावेज लगाने हैं, उसके बाद उनमें साइन किन के करवाने हैं, वो सब बात आज इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, ये रहा आपके सामने राशन कार्ड करेक्शन करने का फॉर्म, आप देख सकते हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप इसको किस प्रकार से भरना है, भरते समय आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमें राशन कार्ड के जो 12 डिजिट होते हैं वही डालने हैं। उसके बाद में यहाँ पर मुखिया का नाम डालना है। अब यहाँ पर मुखिया का नाम उसका डालना है, जैसे किसी का कोई राशन कार्ड में मुखिया है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसका नाम चेंज करना है, तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो नया मुखिया है उसी का नाम डालना है। अगर राशन कार्ड में कोई करेक्शन करना है, यानी कि राशन कार्ड में कोई एडिटिंग करनी है, नया नाम जोड़ना है, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर आपको पुराने वाले जो मुखिया है उन्हीं का नाम डालना है। उसके बाद उनके पिता का नाम, उसके बाद उनकी माता का नाम, उनके बाद मोबाइल नंबर और उनके बाद यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एड्रेस डालना है। यहाँ पर आपका जो भी पिन कोड होता है एड्रेस का वो डाल देना है। यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। अब यहाँ पर फोटो उन्हीं की लगानी है, जैसे कोई नया मुखिया बना रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर नए मुखिया की फोटो लगानी है। अगर कोई नाम ऐड कर रहे हो या फिर कोई राशन कार्ड में करेक्शन कर रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर जो पुराना राशन कार्ड में मुखिया होता है उन्हीं की यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आवेदक के हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर जिनकी फोटो लगाई जा रही है उन्हीं का यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करवाना है। इसी हिसाब से हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए एड्रेस अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, यानी कि कोई नया एड्रेस यहाँ पे आप जोड़ रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर आपको नया एड्रेस फिल कर देना है, अन्यथा ये खाली छोड़ देना है आपको। यहाँ पे देखिए उचित मूल्य की दुकान नंबर, तो ये राशन कार्ड के अंदर लिखा हुआ होगा, दुकानदार का नाम भी आपके राशन कार्ड में लिखा हुआ होगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं निम्नलिखित नामों को सम्मिलित करने के लिए यहाँ पे देखिए जिनका नाम आपको जोड़ना है उनका यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके बाद उनकी माता का नाम, पिता का नाम, अगर कोई विवाहित है तो उस कंडीशन के अंदर उनके हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम, उसके बाद उनका जेंडर क्या है, उसके बाद यहाँ पे देखिए उसकी जन्म दिनांक क्या है, मुखिया से संबंध क्या है, आधार नंबर, विकलांग है तो हाँ अन्यथा नहीं, और उसके बाद विधवा परित्यागता है तो यह अन्यथा आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको आवश्यक दस्तावेज क्या लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नाम आप ऐड दो ही कंडीशन के अंदर कर सकते हो, या तो किसी की मैरिज हुई है या फिर कोई नया बच्चा आया है तो उस कंडीशन में आप कर सकते हो। यानी कि अगर कोई बच्चे का जन्म हुआ है तो बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा, और अगर कोई महिला का नाम ऐड करना है जैसे किसी की शादी हो गई तो उस कंडीशन के अंदर उनका विवाह प्रमाण पत्र और उनका यहाँ पर आपको साथ में लगाना होगा एनओसी, यानी कि पहले जिस राशन कार्ड में नाम था उस राशन कार्ड से नाम हटवा करके एनओसी लानी है, और वो एनओसी यहाँ पर आपको साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करनी होगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखिए अगर आपको किसी भी कारण से किसी का नाम यहाँ इस राशन कार्ड से हटाना है तो यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, उनके बाद उनका जेंडर, उसके बाद मुखिया से संबंध क्या है, घटाने का क्या कारण है। घटाने के भी दो ही कारण हो सकते हैं, या तो मृत्यु हो और या फिर अलग निवास हो सकता है, अन्यथा एक शादी हो सकता है। यहाँ पे 3 जो आपके कारण है वो मुख्य कारण है, और यहाँ पे ये खाली छोड़ सकते हो आपका। तो इसी कंडीशन के अंदर अगर किसी की मृत्यु हुई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र का दस्तावेज आपको साथ में लगाना है, या फिर अगर किसी की शादी होगी तो विवाह प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर साथ में लगाना है। उसके बाद में और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए आवेदक के हस्ताक्षर आपको करवा देना है, यानी कि जिनकी हमने फोटो लगाई है जो मुखिया उनके यहाँ पे आपको साइन करवा। बाद में हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए परिवर्तन संशोधन का संक्षिप्त विवरण, जिससे अगर किसी का नाम हटाना है तो यहाँ पे आपको लिख देना है किस दशा का नाम हटाना है, और अगर किसी का सम्मिलित करना है, नाम जोड़ना है तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि इस दशा का नाम जोड़ना है। अन्यथा अगर आपको कोई करेक्शन करना है, जैसे किसी का नाम सही करना है, जन्म तारीख सही करनी है, अन्यथा आधार कार्ड जोड़ना है, एड्रेस करेक्शन करना है, तो जो भी करेक्शन है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। थोड़ा सा नीचे आते हैं हम, इन बिंदुओं को आपको कुछ भी नहीं करना है। उसका यहाँ पे स्थान आ जाएगा, उसका यहाँ पे दिनांक, उसका जो आवेदन करता होता है जो प्रार्थी है उसका साइन यहाँ पे करवा देना है। और ये कंडीशन आपकी तभी आएगी जब आप किसी किराए के मकान में रहते हो तो, अन्यथा आपको इसको खाली छोड़ देना है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो ई-मित्र धारक होता है उनकी मोहर और साइन होंगे, उसके बाद कुल पेजों की संख्या यहाँ पे लिख के देगा। उसके बाद आपको साइन कहाँ पे करवाने, तो साइन आपको एक तो फोटो पे करवाने होंगे। ग्रामीण अगर कोई ग्रामीण राशन कार्ड है तो उस कंडीशन में सरपंच और सेक्रेटरी के साइन होंगे। अगर कोई शहरी है तो यहाँ पे आपका वार्ड मेंबर का साइन होगा, और यहाँ पर आपको एक नीचे जो सत्यापन लिखा हुआ है इसके ऊपर यहाँ पे आपको साइन करवा देना है, सरपंच से आपका सेक्रेटरी अथवा जो वार्ड मेंबर होता है उनका। आवश्यक दस्तावेज मैंने आपको साथ साथ में ही बता दिया था, एक बार आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एक तो राशन कार्ड लगेगा, राशन कार्ड के साथ साथ में आपको जो करेक्शन करवाना
लगाना है, जैसे किसी का नाम ऐड करना है तो उस कंडीशन के अंदर जन्म प्रमाण पत्र और साथ में आपको लगाना होगा जो राशन कार्ड में मुखिया होता है उनका आधार कार्ड। अगर किसी की शादी हो गई है तो उस कंडीशन में एनओसी और आधार कार्ड और विवाह प्रमाण पत्र। अगर किसी का नाम हटाना है तो राशन कार्ड प्लस मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब दस्तावेज जो आपको साथ में लगाने हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो काम राशन कार्ड में करना है उससे रिलेटेड दस्तावेज लगाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम हटाना है तो हटाने से रिलेटेड दस्तावेज, अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र प्लस राशन कार्ड। राशन कार्ड तो सभी में लगेगा ही लगेगा। इसी हिसाब से अगर किसी की शादी हो गई है तो विवाह पंजीकरण आपको साथ में लगाना है। अगर कोई अलग निवास है या फिर अपना राशन कार्ड अलग बना रहा है तो उसको अलग निवास की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस कंडीशन के अंदर उनका एक अलग निवास लगाना है। इसी हिसाब से अगर कोई हमें राशन कार्ड में नाम जोड़ना है तो नाम जोड़ने से रिलेटेड आपको दस्तावेज लगाने पड़ेंगे। जैसे कि नाम, राशन कार्ड हो गया, राशन कार्ड के अंदर नाम जोड़ने से रिलेटेड अगर किसी की शादी हुई है तो उस कंडीशन के अंदर एक तो मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगा, दूसरा एनओसी आ जाएगी। यानी कि जिस पहले राशन कार्ड में महिला का नाम था उससे रिलेटेड हमें इसमें एनओसी जारी जो ऐड करनी है साथ में। और इसी से रिलेटेड आपको एक साथ में दस्तावेज लगाना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उससे रिलेटेड हम जन्म प्रमाण पत्र भी इसमें साथ में लगा करके इसमें अटैच कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और पता चल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।